ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, डीजी, एलटी, एसटी, एससीबी, जीसीबी, ब्रेकर, स्टार्टर। एसटी से एलटी तक कैसे आती सप्लाई? सर एसएलडी बनाओ नहीं, वैसे ही आप और भी जी, जी सर, आपका जीएस स्विच, फिर आपका आएगा एस्टिमेटर में। एस्टिमेटर में आपका सर सीटीपीटी लग रखा होता है जहाँ पे वोल्टेज एंड करंट मेजर करता है वो। देन उसके बाद आपका वीसीबी या आप एसएफसी लगा सकते हैं, एसटी ब्रेकर है वो। देन उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर में आता है, सप्लाई ट्रांसफार्मर में, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर वहां से आपका आइसोलेटर में चला जाता है, वो एक एंटी ब्रेकर है, उसमें भी एसी भी लग रखी होती है। आइसोलेटर से आपका ट्रांसफार्मर में इनकमर में एलटी पैनल में आ जाता है, आइसोलेटर से एलटी पैनल में ट्रांसफार्मर इनकमर में आ जाता है। देन उसके बाद बस कपलर है सर, अब बस कपलर के बाद सर एमसीबी है, मल्टी सर्किट ब्रेकर, एंड देन एमसीबी। आप वहां से मतलब मैंने आपको 11,000 से 220 बना दिया। एमसीबी से आप सीधे कोई भी इक्विपमेंट, एमसीसीबी से टीपीएन, हाँ टीपीएन के बाद फिर एमसीबी। हाँ हाँ। और ट्रांसफार्मर एसीबी क्या सेफ्टीज क्या क्या है? ट्रांसफार्मर से हाँ, ट्रांसफार्मर से सेफ्टी ड्राई की बताओ कि ऑयल की बताओ? ड्राई की भी बता दीजिए, ऑयल की बताइए। वैसे मोस्ट ऑफली ऑयल की होती है। ऑयल की साइड डब्ल्यूटीआई होती है, ओटीआई होती है, लोकल रिले होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। डब्ल्यूटीआई में जो सब सेटिंग करते हैं हम अपना 90 पे सेट करते हैं और 95 पे वो ट्रिप कर देता है। और हाँ मतलब 90 पे स्पीड 90 पे सेटिंग करते हैं, अलार्म देता है 90 पे, वो 90 पे ट्रिप कर देता है। जो ऑयल ओटीआई है उसका, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का, उसका सर 85 पे आप अलार्म देगा और 90 पे ट्रिप कर देगा। मतलब ओटीआई डब्ल्यूटीआई में 5 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं। डब्ल्यूटीआई का ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। और जो ट्रिप भी करता है पहले वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर ट्रिप है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर का जो सर वाइंडिंग है ना, सबसे पहले वही हीट होता है, तभी वायर हीट होगा। तो इसलिए पहले उसकी उसकी सेटिंग ज़्यादा पे करता है और ट्रिप वही करता है। और ये आपका बबल रिले है, जब हमारा ऑयल प्रेशर बढ़ेगा, ऑयल हीट होगा, हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल यूज कर रहे होते हैं नेफ्था मिनरल ऑयल, वो जब हमारा हीट होता है, लोड बढ़ता है तो हीट होता है, हीट होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो बबल रिले क्या करता है, उस वो एक गैस ऑपरेटेड रिले है, तो मरकरी गैस यूज होता है, दो फ्लोट होते हैं, उसको जैसे स्क्रैच करता है। कौन सी गैस होती है उसमें? किसमें? आप बोल रहे हो गैस ऑपरेटेड? गैस नहीं होती है, ये जो ऑयल हमारा है ना, उसमें उससे गैस हाँ गैस जो हाँ बनता है काम में, वो हाँ उसको स्टार्ट करता है, जो इसमें स्विच होता है एनसी स्विच, एनसी स्विच अब आपका एनो बन जाता है। तो इस तरह से और क्या होती है सेफ्टी? सिलिका जेल क्या करती है? सिलिका जेल आपका सर ब्रीदर में हम सिलिका जेल यूज करते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर जब हमारा गर्म होता है उसका मतलब उसकी वाइंडिंग गर्म होती है तो उसका ऑयल भी गर्म होता है, और उसके बाद जब ठंडा होता है वो, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो एक तो समय ट्रांसफार्मर में सांस लेते हैं, इसका नाम ब्रीदर है, ब्रीथ करना, सांस लेना, तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ हमारा मॉइस्चर ना आ जाए, इसलिए हम उसमें सिलिका जेल यूज करते हैं, ब्लू कलर की होती है, जब अच्छी कंडीशन में वाइंडिंग में नमी और नमी ना मॉइस्चर ना जाए, हाँ जब खराब हो जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है, तो उसको खोल के चेंज भी करना होता है। बिल्कुल। कभी वो उसका डिहाइड्रेशन करवाए? डिहाइड्रेशन सब तभी होता है जब उसका इंसुलेटर प्रॉपर्टी ऑयल का खराब हो, उसमें एक टाइम फ्रेम होता है, पीपीएम होता है, ट्रांसफार्मर का पीपीएम कब होना चाहिए? ट्रांसफार्मर सर क्या होता है, कैसे होता है, क्या है उसका मेथड? पीपीएम उसका सर पर डे एक चेक में करते हैं, मतलब एक चेक का अपना उसका पर डे करना होता है, ठीक है। आपका डब्ल्यूटीआई ओटीआई देखना होता है, टेम्परेचर ज़्यादा भाग तो नहीं रहा आपका, फिर ब्रीदर देखते हैं सिलिका जेल का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, आपका इमोजी लगा होता है कंजर्वेटेड टैंक में, उसमें ऑयल का लेवल चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, कहीं से ट्रांसफार्मर में कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा, ये पर डे हम ये तो चेक करते हैं। बाकी ये जो आपने बोला सर ये डिहाइड्रेशन, इसका जो प्रॉपर्टी खराब होता है, इसका क्या है शेड्यूल? डिहाइड्रेशन का शेड्यूल क्या है? एक बार हुआ था मैं साइड पे, बट मैं मतलब नहीं, इसका एज पर पीपीएम शेड्यूल हाँ क्या है इसका साइकिल कि कितना टाइम फ्रेम पे होता है? आई थिंक सर 1 साल, आई थिंक नहीं, कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है कभी भी। 1 साल, 1 साल पे होता है, ठीक है। एनुअली पीपीएम होता है उसका, और उस टाइम पे उसका डिहाइड्रेशन रिक्वायर्ड नेसेसरी है सर, ठीक है। विद ऑल ब्रेकर्स का भी होना चाहिए, जो एलटी ब्रेकर्स होते हैं उनका भी होता है, प्लस में ट्रांसफार्मर का भी होता है, वीसीबी वगैरह का भी होता है, ठीक है। और डीजी का?
डीजी की सेफ्टीज क्या क्या है? डीजी का सेफ्टी आपका ओवर स्पीड, हम्म ओवरलोड, हम्म हाई वाटर टेम्परेचर, हम्म लो लो वायर प्रेशर, हम्म। लो कूलेंट लेवल। डीजी में जो ऑयल डलता है उसका क्या ग्रेड है? सर 15 ल्यूवाल की, ये आप फ्यू की बात कर रहे हैं। ल्यूवाल। ल्यूवाल सर 15 W40, 15W40, मतलब यहाँ पे 15W का मतलब वो विंटर में भी अच्छा काम करेगा और 40 डिग्री टेम्परेचर भी अच्छा काम करेगा। जब हाई पे जाएगा ठंडा और गर्म दोनों कंडीशन में वो अच्छा वर्क करेगा। ठीक है। हाँ, उसमें जो मेन फ्यूल यूज होता है HST यूज होता है, हाई स्पीड डीजल। उसकी वो ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक। ए चेक सर पर डे होता है और सीट में होता है। ए चेक में क्या करते हैं? ए चेक में सर आपका फ्यूल लेवल चेक करते हैं, कूलेंट लेवल चेक करते हैं, आपका ल्यूवाल चेक करते हैं, एयर फिल्टर चेक करते हैं, आपका ल्यूवाल फिल्टर। बैटरी वोल्टेज बैटरी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? सर इसमें सीरीज में 2 बैटरी यूज करते हैं 12-12 वोल्ट की, जो हमें 24 बना के देता है। बैटरी वोल्टेज 24 में स्टार्टअप ले लेगा? स्टार्टिंग टॉप 24 से ही शुरू होता है, मतलब 24 से अबव भी जाता है कभी-कभी। अब ही होना चाहिए। हाँ, अबव भी 24 से अगर डाउन हाँ तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, डाउन नहीं होना चाहिए। चार्जिंग करंट के टाइम पे आपको 27 तक शो करेगा। हाँ, वो स्टार्टिंग टॉप वही देता है। ठीक है। ठीक है। और उसका डीजी का टेम्परेचर कितना होता है भाई सेफ्टी में? वाटर टेम्परेचर आपका 95 पे सर, 90 पे सेटिंग करते हैं और 95 पे ट्रिप कर जाता है, 90 पे अलार्म देता है आपका सर। मतलब इसमें अलार्म कब देता है, किस किस कंडीशन में आपका, अगर वाटर कूल्ड है इसमें तो आपका सीटी फैन बंद होगा, कंडेंसर पंप बंद होगा, पानी नहीं होगा कूलिंग टावर में, एम्प्टी होगा टैंक, और ये इधर से और एयर कूलर में रेडिएटर में प्रॉब्लम होगा, रेडिएटर बेल्ट टूटा होगा, रेडिएटर फैन खराब होगा, तो एयर कूलर से ठीक रहता है हाई वाटर टेम्परेचर। ओके। और ल्यूवेल प्रेशर कितना होना चाहिए? सर 2.5 kg से 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेंज होता है, और जब हमारा ट्रिप भी करता है लो ल्यूवेल प्रेशर का, हाई प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। एसटीपी की नॉलेज है आपको? सीधे ट्रीटेड प्लांट होता है ये। हाँ। इसमें आपका सर क्या बोलते हैं, इसका डायग्राम बना के समझाओ। डायग्राम अच्छा नहीं, जस्ट वैसे ही वर्बली बताओ मुझे। पहले किस में जाता है फिर पहले सर बार स्क्रीन चैम्बर में आता है, देन उसके पहले कलेक्शन टैंक में आते हैं ना, बार स्क्रीन चैम्बर सर। हाँ वही बोल रहे हैं। कलेक्शन का था नंबर है बार स्क्रीन चैम्बर में, देन उसके बाद ऑयल डिश चैम्बर में, फिर कलेक्शन टैंक में, उसको इक्वलाइजेशन टैंक भी बोलते हैं। देन उसके बाद सर एमबीबीआर लगा होता है जिसमें बैक्टीरिया पाले जाते हैं, बैक्टीरिया होता है उसमें, उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग बेड बायोरिएक्टर, मूविंग बेड बायोरिएक्टर, एमबीबीआर फुल फॉर्म होता है मूविंग बेड बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया होते हैं। देन उसके बाद आपका उसमें जाता है ट्रीटेड वाटर टैंक, देन उसके बाद क्लोरीन टैंक, उसके बाद फिल्टर फिट पंप्स उसको हम चढ़ा देते हैं किसमें, एमबीबीआर में फिल्टर्स नहीं लगे होते? एमबीबीआर में हाँ उसमें भी होते हैं। कौन से फिल्टर होते हैं? एमजीएफ एसीएफ फिल्टर नहीं होते? एमजीएफ एसीएफ सर अभी वो आएगा ना, अभी फिल्टर फिट पंप्स हम फिर एमजीएफ में देंगे, एमजीएफ वाला आपका एसीएफ में जाएगा और वहां से आपका ट्रीटेड वाटर निकल जाएगा, वहां पे ट्रीटेड वाटर एमजीएफ सर ट्रीटेड वाटर टैंक में तो बाद में जाएगा ना? नहीं ट्रीटेड वाटर तो हम बना दिए ना, मतलब फाइनल जो हमारा पानी आपने उसको बीच में वो कर दिया। एमबीबीआर के बाद हमने बोला है ट्रीटेड वाटर टैंक में और जाएगा। यूवी तो लगता है ना आजकल? हाँ सर। यूवी का क्या काम होता है? उसका मतलब सर पानी साफ करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसका पानी साफ करने के लिए होता है, उसका वो पीपीएम मेंटेन करता है। यूवी उसकी जो माइक्रो जो भी बैक्टीरिया अगर उसमें होंगे तो उनको मार दे, बर्न कर दे। ठीक है, दैट्स इट। कितना सीओडी बीओडी पता है आपको उसकी वैल्यूज? सीओडी बीओडी कितना होना चाहिए हमारा, उसमें एमएलएसएस कितना होना चाहिए, पीएच लेवल कितना होना चाहिए? पीएच लेवल सर 7 से नीचे होना चाहिए, सॉरी 7 तक होना चाहिए, वाटर का पीएच लेवल सही नहीं होता है। और सीओडी बीओडी उसका टीडीएस चेक करना होता है तो मैं करता हूं।
अपनी सीओडी बीओडी भी होती है, टीडीएस पता है 100 से सीओडी बीओडी का पता है? सीओडी को ध्यान में वैल्यू नहीं ध्यान आ रहा क्या होता है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म में ध्यान नहीं आ रहा पता होनी चाहिए, सुपरवाइजर लेवल पे पता होनी चाहिए। हाँ सीओडी को बल्कि अगर आप एज ए एसटीपी ऑपरेटर का भी इंटरव्यू होता है ना, हाँ तो उसमें भी उस बंदे को बच्चे को पता होना चाहिए। हाँ अगर एक एसटीपी ऑपरेटर भी जा रहा है तो आप तो खैर सुपरवाइजर लेवल पे हो और आगे आपको इंजीनियर लेवल पे जाना है, दैट इस वजह से एमएलएसएस कितना होना चाहिए हमारा, वो चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी रेंज क्या होती है, एमएलएसएस का फॉर्म क्या होता है, वो चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। चिलर की पता है आपको? चिलर पता है कौन से चिलर देखे हैं आपने अभी तक? सेंट्रीफ्यूगल चिलर 650 टीआई और वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड? वाटर वाटर कूल्ड चिलर का साइकिल पता है आपको, कैसे कैसे क्या आता है? सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए चिलर का? सर सक्शन प्रेशर उसका एक सेकंड बता उसका टेम्परेचर उसका होता है 30 डिग्री का उसका पानी आता है कूलिंग टाउन से कंडेंसर में 35 पे आउट होता है गर्म पानी कूलिंग टाउन में जाता है। कितना डिफरेंस होता है सक्शन डिस्चार्ज में लाइन में 5 इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर में? कंडेंसर के बाद तो 5 डिग्री तक 5 से 7 डिग्री। और चिलर तो आपका 3 इवेपोरेटर 3 डिग्री डिफरेंस है 2 से 3। कौन सी गैस चलती है कंप्रेसर? R134 R134 है 134। R22 भी नहीं डालते हैं? R22 सर जहाँ तक मोस्टली मैं देखा हूँ ये जो छोटे पहले R22 ही डलती थी, हम R134 से FAQ आ गए। वो शायद वो सर मतलब रीजन टॉक्सिक था, मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए और लोगों के लिए सही नहीं था, इसलिए चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इसीलिए हर टाइम फ्रेम में चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड होती है और चेंज होती है। जैसे पहले हमारे सर्वर्स के लिए भी लगता था अपना कौन सा सिलेंडर लगता था FM200। हाँ FM200 में भी गैस पहले दूसरी यूज होती थी और अब दूसरी यूज हो रही है, अब रिप्लेस हो गई है यार 134 क्योंकि वो कॉस्टली होती है। ठीक है, आपका चिलर हो गया, वो हो गया, डीजी हो गया, इलेक्ट्रिकल में VCP पीपीएम्स वगैरह आपने करवाए सारे? हाँ सर बाकी VCP से सब कर रहे हैं, आउट रैकिंग भी कर लेता हूँ मैं सब बता है। रेजिडेंशियल साइट पे करा है कभी आपने? रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों पे काम कर रखा है, अभी जो कर रहा हूँ रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में क्या फर्क है? मतलब डिफरेंस क्या सर उसमें आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आपको उधर भी देना है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन उधर भी देना है, इन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब सर इसमें कंप्लेंट तो दोनों में आते हैं, उसमें फ्लोर देखना होता है और इसमें आपका ये पर्सनल मतलब ये हर फ्लोर पे जो फ्लैट है उनके पर्सनल की प्रॉब्लम होता है तो उनको जाकर मेंटेन करना होता है। इसमें कई पूरी बिल्डिंग है, अब वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं कमर्शियल में, किसी को ठंड लग रही है तो वेव डिजाइन कंट्रोल करना होता है, एचयू मेंटेन करवाना होता है, बे में सर को कॉल करके बताना होगा भैया थोड़ा टेंपरेचर देख लो B1 B3 थर्ड फ्लोर का। और ये आपका जो रेजिडेंशियल है इसमें चिलर होता है नहीं, रेजिडेंशियल चिलर नहीं होता। हाँ इसमें चिलर का लॉज अपना लोग अपना एसी लगा के रखे हुए हैं, इसमें पर्सनल घर में किसी की सप्लाई चली गई आरसीसी भी ट्रिप कर गई तो ये सब प्रॉब्लम आता रहता है। पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हमें नहीं देखने, बस उसकी हाँ। उसके इक्विपमेंट्स तक सप्लाई हमारी जानी चाहिए। हाँ वो चीज़ है। बाकी हर जगह का अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है और गेन भी करना चाहिए एक्सपीरियंस, हाँ है ना। मतलब मैंने दोनों पर काम कर रखा है। कितना ऑलमोस्ट सर कमर्शियल का कितना एक्सपीरियंस आपका? कॉमर्शियल का 8 साल का, रेजिडेंशियल का 2 साल का। रिज्यूम गोविंद जी इनका रिज्यूम आप मुझे शेयर करना, इसके लिए मैं करता हूँ। हाँ सर मैं आपको कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने, आप जो भी अपना बेस्ट करना मैं ज्वाइन करूँगा। ऑन रोल रहेगा आपका, वाटिका की ही बिल्डिंग रहेगी, वाटिका की ही तरफ से रहेगा। ऑनलाइन सर सैलरी कम भी रहेगा तो मैं कर लूँगा, आप मेरे पे ध्यान दें। ठीक है सर, थैंक यू। Select थैंक यू सर।